ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर खासतौर पर कैसा रहेगा समय 10 मार्च के बीच में। कुंभ राशि वालों, देखिए आपके लिए तो ये समय जो है बहुत शुभ चल रहा है। आपको हमने कई बार बताया ये शनि महाराज आपके स्वग्रही अपने स्थान में चल रहे हैं, लेकिन शनि चल रहे थे अस्त और अब होने जा रहे हैं उदय। इन 10 दिनों में बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह योग बनने वाले हैं और बड़े विचित्र प्रकार के उत्सव बनने वाले हैं। कई खास उपाय हम इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं जो आप इन 10 दिनों में यदि एक कर लेंगे तो देखिएगा आपके आने वाले बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर की नजर भी दूर हो सकती है। जी हाँ, होली का महारात्रि आएगी, वो भी बताएंगे इस दिन कि कौन से दिन खास उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय 1 मार्च का। 1 मार्च का समय आपके लिए हमें हमारी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से दिखाता है कि आगे बढ़ने वाला रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखाते हैं कि आपको अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपसे जो लोग आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, चिंता ना करें। कोई आपका कुछ बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने के योग नहीं बना सकता है, तो इसलिए अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करें, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। वहीं 2 मार्च का समय भी आपके लिए उसी प्रकार से दिखाई देता है, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है, बढ़िया रहेगा समय। और साथ साथ केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए जो भी काम करें जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा सा रुक कर संभल कर काम करने का प्रयास कीजिएगा। 3 तारीख की यदि बात करें, 3 मार्च को ग्रहों का परिवर्तन होगा। 3 मार्च को सुबह 8:52 पर शनि चंद्रमा जो है परिवर्तित हो जाएंगे, चंद्रमा चले जाएंगे कर्क राशि में और आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि पड़ती है 6ठे भाव में। 6ठे भाव के चंद्रमा जब जाते हैं तो ये थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, रोग शत्रु आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो आपको सावधान रहना है। जल संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखते हैं, पानी बहुत सोच समझ के साथ छान कर अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करते हुए पीने का प्रयास कीजिएगा। जल संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। 3 तारीख को आमल की एकादशी है। देखिए ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। कोशिश ये करें 3 तारीख को भगवान विष्णु का आराधना करके पूजा करके दिन को आरंभ करने का प्रयास करें। हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही भगवान विष्णु की आराधना करी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा। जब भगवान विष्णु की आराधना कर लेते हैं तो सब मंगल हो जाते हैं, अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। उन्हें विशेष तौर पर आप एक काम करिए, उनको सफेद पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें, सुबह सुबह उनका आशीर्वाद ले लें। तो ये छोटा सा कर्म करके आप अपने दिनों को शुभ कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा मैंने आपको कहा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तो उस प्रसाद स्वरूप तुलसी दल पंचामृत में डालकर अवश्य लीजिएगा। ये ऐसी चीज है, औषधि है, आपकी अनेक प्रकार की मल्टीविटामिन से बढ़िया चीज काम करेगी। और भगवान का उस वक्त एक मंत्र भी बोलते हैं पंडित जी, क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है, समस्त आदि व्याधि दूर हो जाती हैं और विष्णु जी का चरणोदक जो है लेने के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है? तो तुलसी दल से युक्त जल चरणामृत जो लेंगे आपके आदि व्याधि को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो जहां ग्रह ने कुछ खराब किया तो साथ साथ ग्रह अच्छा भी योग बना रहे हैं, तो उस देव योग से आप उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तो आप चिंता ना करें इसमें, लेकिन रोग शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। 4 तारीख के दिन बहुत आपके ग्रहों के योग जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहना ही रहना है, लेकिन शत्रुओं की चाल से भी थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये बात है, थोड़ा सा बुद्धि को एकाग्र रखते हुए काम करेंगे तो आप अपने बहुत सारे कार्य निकाल सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि आपका विरोध हो सकता है। अब हम आगे बात करें तो 5 तारीख के ग्रह योग के अनुसार से पहले हम 4 तारीख को समझते हैं। 4 तारीख की शाम को एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष है उस दिन। प्रदोष काल में ही कोशिश कर लीजिएगा भगवान शिव की उपासना कर लें। शनिवार का दिन है और शनि का खेल आगे बड़ा विचित्र होने वाला है, क्योंकि अगले दिन शनि जागने वाले हैं। शनि वक्री हो गए थे विशेष तौर पर, और जो विशेष तौर पर अस्त हो गए थे उदय होने वाले हैं, जागने वाले हैं शनि। और शनि का जब खेल चलता है, लग्न में आपके चलेंगे, पिता के साथ चल रहे हैं, तो वो खेल बताएंगे आपको। लेकिन आप उस दिन एक उपाय कर लीजिए भगवान शिव, शनिवार का दिन है तो एक काम करें, आपकी राशि के अनुसार से सफेद तिल आपको मिल जाएंगे, कहीं से बाजार से आराम से मिल सकते हैं। सफेद तिल लेकर उनको गंगा जल में डाल दीजिए
और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। शनिवार के दिन शाम को प्रदोष काल में ये एक छोटा सा उपाय शनि के बहुत सारे दोषों को शमन कर लेगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम इस स्तोत्र का पाठ करते हुए, द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्रवण करते हुए, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति इस मंत्र का जप करते हुए, और ओम नमः शिवाय नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक प्रदोष काल में शनिवार के दिन शाम को प्रदोष तिथि के दिन ये करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। शास्त्रोक्त उपाय है, प्रदोष काल है, समस्त दोषों को दूर करने वाला काल है, तो कोशिश करें इसको कर लीजिए। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है बाई चांस आपके कष्टों को दूर करने के लिए। 5 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन, जो शनि उदय हो रहे हैं शाम को 6 बजे, ये आपके लिए बड़ा सावधानी वाला भरा है, क्योंकि सावधानी लग्नेश है, आपके राशि का स्वामी है, तो इसलिए अच्छी बात है। लेकिन सूर्य के साथ चल रहे हैं, 20 दिन से सूर्य ने उनको अब उस राशि पर आने के बाद से अस्त कर रखा था। वैसे तो शनि अस्त चल रहे हैं 30 जनवरी से, लेकिन शनि जो सूर्य यहाँ आए वो 13 तारीख के आसपास आए। उसके बाद एक ही राशि में एकत्र हो गए तो द्वंद्वात्मक स्थिति बन गई। दोनों विरोध, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह, और वो विशेष तौर पर विश्व के लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। और इस समय शनि उदय जब हो जाएंगे तो बड़ा विचित्र प्रकार का खेल रच सकते हैं पूरे संसार के लिए। द्वेष, राग, अनेक प्रकार के दोषारोपण, राजनीतिक दृष्टिकोण से उठापटक। देखिए आपका घर संसार तो छोटा सा है ना, कुटुंब है, परिवार है, व्यवसाय है, तो वहां पर भी ना द्वेष हो। उसके लिए ये उपाय हमने पहले बता दिया, उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा शनि और सूर्य परस्पर बिल्कुल जागृत अवस्था में शक्ति संपन्न होकर आपके लग्न में विराजमान हो गए, यानी राशि के मुख्य स्थान पर विराजमान हो गए, तो वहां द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आने वाले 10 दिन थोड़े सावधान रहते हुए, बुद्धि को स्थिर रखते हुए, क्रोध, सूर्य वहां बैठ के क्रोध बढ़ा सकते हैं, शनि वहां बैठ के जिद बढ़ा सकते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए। और 2 परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह आपके द्वितीय भाव में भी बैठे हैं, जो इन्हीं दिनों योग बना रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र जो है आपके धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पे, तो कुटुंब स्थान में भी घर परिवार, मैं इधर जाऊंगा वो उधर जाएगा, कोई और उधर जाएगा, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। सबको शांत करने का प्रयास कीजिएगा, तो यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अगले दिन ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है बहुत 6 मार्च को जो है विशेष तौर पर सत्यव्रत है। कोशिश करें भगवान का सत्यनारायण की पूजा भी कर ले, उनका व्रत कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। 7 मार्च को बड़ा सुंदर योग बन रहा है साहब। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में जब वातावरण हो तो शुद्ध हो जाए। पता नहीं कई बार क्या होता है कि हम घर में घुसते हैं, घर में घुसते ही क्रोध, घर में घुसते ही मन बढ़िया था, घर में घुसते ही ठस दिमाग हो गया, घर में घुसते ही गुस्सा आने लगा, और यह हर रोज हो रहा है। कारण आपके मन में भी आया हुआ कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई, आ जाती है। एनर्जी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को आप घर पे लाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी आते हैं, कुछ अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, कुछ ईर्ष्या वाले भी होते हैं, कुछ नजर भी लगा जाते हैं। उसी को दूर करने के लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने बड़े अनेक प्रकार के उत्सव बनाए। होली का महारात्रि का दिवस है 7 मार्च का। तो कुंभ राशि वालों, आपको करना है एक उपाय, शास्त्रोक्त उपाय है। सफेद तिल आपके कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा करीब करीब इन होली का दिनों में 1 मार्च के आसपास से, वैसे तो होली अष्टक से कर देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 1 मार्च के आसपास से ये काम कर लीजिए। आप अपने घर में या उसी दिन कर लीजिए, कम से कम उतना ही कर लीजिए। तो आप जितने दिन भी आप काम कोशिश करें इन होलाष्टक के दिनों में अपने घर के समस्त कमरों में थोड़े थोड़े तिल, सफेद तिल जो है रख दीजिए। व्यवसाय स्थल पे रख दीजिए, अपनी दुकान पे रख दीजिए, अपने ऑफिस की सीट पे रख दीजिए, क्योंकि आपके जब काम बढ़िया चल रहे होते हैं, आप करते हैं, तो कहीं अच्छी कोई बोलता है तो नजर भी लगा देता है। उन सब कष्टों को दूर करने के लिए ये उपाय हम बता रहे हैं आपको। तो उस सफेद तिल को एकत्र करके बाद 7 तारीख की शाम को उनको एकत्र कर लीजिएगा जब होली चले। इस बार होली चलेगी शाम के समय, क्योंकि उस दिन भद्रा नहीं है। तो शाम के समय जब होली चले तो अपने सिर पर से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस अग्नि में ऐसे नहीं फेंकेगा, इस प्रकार से अर्पित कर दीजिएगा। देखिएगा आपके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे, और सब घर की अलाएं बलाएं इत्यादि नेगेटिव एनर्जी सब दूर हो जाएंगे। ये नेगेटिव एनर्जी होती है, नजर होती है, आप भी जानते हैं। जब छोटे होंगे ना, जब बच्चा छोटा होता है तो देखती दूध नहीं पी रहा होता, और जब माँ कहती है कि अरे इसकी नजर उतार दो, वही मिट्टी उठा के थोड़ा सा उसके ऊपर से फेर देते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल बच्चा एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव है, भारतीय ऋषि मुनियों की खोज है। मॉडर्न साइंस उसको नेगेटिव एनर्जी के रूप में कह देती है, और आजकल तो बड़े बड़े शोशेबाज इकट्ठे हो गए हैं, कहीं लेके जाएंगे, देखिए नेगेटिव एनर्जी कहीं से कुछ होती है, मीटर दिखाते हैं। अरे छोटा सा उदाहरण मैंने आपको उपस्थित किया कि घर में घुसते ही बिल्कुल दिमाग ऐसा काम करना बंद कर दिया, तो एनालाइज आप भी कर सकते हैं।
तो इस प्रपंच में ना फंसे, सीधा तरीके से काम करने का प्रयास कीजिए। इसको करिएगा, देखिएगा। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, ये सब सिद्ध रात्रियां हैं। तो इस समय में छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा। और मैं आपका दावा करता हूं कि जब आप इस उपाय को करने के बाद वापस घर में आएंगे तो देखिएगा आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर आपको वो नेगेटिव एनर्जी जो एकदम लगेगा ना, आप अनुभव कर सकते हैं इस उपाय को करने के बाद कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वो भाव, वो जो कष्ट का भाव था वो दूर हो गया। तो ये छोटा सा उपाय, वो क्या है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बन सकता है। ये बहुत सिद्ध रात्रि है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर चंद्रमा आगे चलेंगे, ग्रहों के दृष्टिकोण आगे बढ़ेगा। और 8 तारीख की यदि बात करें तो 8 तारीख को चंद्रमा सुबह सुबह आपके लिए प्रवेश करने वाले हैं, विशेष तौर पर कन्या राशि पर। कन्या राशि आपके लिए विशेष तौर पर जो प्रवेश करेंगे जब चंद्रमा, तो आप ये समझे कुंभ राशि वालों, आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय भारी दिखाई देता है। तो आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा मन को शांत रखते हुए काम करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन होली भी खेलने वाली होली है। तो आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का ध्यान। कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है और कहीं पैर फिसल सकता है, कमर में चोट लग सकती है, ग्रह योग इस प्रकार के दिखा रहे हैं। थोड़ा सावधान रहते हुए, आंख का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए इस प्रकार से ये ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो क्या करें उपाय? होली का दिन है, विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को विशेष तौर पे भगवान शिवलिंग पर भगवान के जाकर थोड़ा सा दूध अर्पित कर दीजिए, थोड़ा दही अर्पित कर दीजिए और उस दही का थोड़ा सा अपने आशीर्वाद साथ लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा लगा भी लीजिएगा। होली भगवान के साथ खेलिए, आपके जीवन में कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। देखिए होली खेली जाती है अपने इष्ट मित्रों के साथ। अरे भगवान जिसका इष्ट मित्र हो, आपने बनाने का प्रयास किया। एक सूत्र हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपके साथ काम कौन खड़े होते हैं? जिसके साथ आपका रिश्ता हो। रिश्ता कैसे बनता है? या तो मित्र का रिश्ता होगा, या ब्लड का रिलेशन होगा, या माता पिता का रिश्ता होगा, या पुत्र का रिश्ता होगा, या भाई बहन का रिश्ता होगा, पति पत्नी का रिश्ता होगा। भगवान के साथ आपने रिश्ता बनाया कभी? होली का दिन है, भगवान के साथ रिश्ता बनाइए। तुमेव माता, शास्त्र कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। फिर किस बात का? तो जो शास्त्र में आपको समझा रहा हूं, भगवान के साथ सुंदर तरीके से उस दही से होली खेलने के उपरांत तो उस होली का मर्दन प्रसाद स्वरूप जो है वो अपने ऊपर भी लगा लीजिएगा। देखिए भगवान के साथ, फिर भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाएंगे। भगवान तो हमेशा आपके लिए कल्याण करते हैं, हम ही संबंध नहीं स्थापित करने का प्रयास करते हैं। होली का दिन है, होली के दिन सब मिल जाते हैं, दिल से दिल मिलाने का प्रयास कीजिएगा। ये उपाय करें, कष्ट दूर होंगे, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके कष्ट दूर हो। और हमने आश्रम पर भी एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। 7 तारीख को होली मिलन का कार्यक्रम रहेगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता ही है, तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं हमारे साथ होली उत्सव में। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपका स्वागत है। और मंगलवार के दिन शाम को होलिका की रात्रि के दिन हमारे यहाँ 7 तारीख को बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप फोन पे अपना कार्यक्रम बुक कर सकते हैं, आ सकते हैं। और यदि मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े। आपका स्वागत है, धन्यवाद।